हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ CUET PG का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट का स्पेसिफिक सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो को आप चेक कर लेना। साथ ही में जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई करा है तो उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या सिलेबस होगा, कैसे आपको स्टडी अपनी करनी है, क्या आपको टाइम टेबल रखना है। ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोना टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। और सबसे पहले देखो यहाँ पर ध्यान दो कि सिलेबस ऑफ फॉरेंसिक साइंस जिसका पेपर कोड है आपका SCQ P13, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ आगे आगे आगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और आपका पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में पेपर होगा। पार्ट ए में आपको 25 क्वेश्चंस दिए होंगे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स। सिर्फ 25 क्वेश्चंस आएंगे, ये सब चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। फिर पार्ट बी में आएंगे 75 क्वेश्चन जिसमें आपकी फॉरेंसिक साइंस का नॉलेज पूछा जाएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो देखो भाई, मैं आपको यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस पढ़ाती हूँ इसी चैनल पर, तो अगर आप न्यू हो चैनल पर तो यार सब्सक्राइब कर दो और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट चेक करो, आपको सारे के सारे वीडियोस जो हैं फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड वो आपको यहीं मिलते हैं। तो चलो देखो, फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस। इस पर मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। फॉरेंसिक साइंस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड सिग्निफिकेंस पे भी मैंने वीडियो बनाई है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर पूरा फ्लो चार्ट के साथ मैंने समझाया है, स्टेट, सेंट्रल FSL, ये सब, और साथ ही में एथिक्स इन फॉरेंसिक साइंस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो ये यूनिट तो कंप्लीट है, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर पढ़ाई हुई है, तो फटाफट से जाके इसको प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अब आ जाओ बेटा दूसरी यूनिट है फिजिकल एविडेंस। ये भी मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है। डेफिनेशन, टाइप्स, क्लास एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे आप सर्च करोगे वो भी मैंने बताया है। फिजिकल एविडेंस को क्राइम सीन पर और चेन ऑफ कस्टडी, ये भी मैंने ऑलरेडी बताया है। साथ ही में डिफरेंट फिजिकल एविडेंसेस का कलेक्शन, पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक वीडियो तो स्टार्ट कर दो, फटाफट से पढ़ना, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। और इसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ पुलिस जिसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पुलिस सिस्टम इन इंडिया, पुलिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ पुलिस, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस एट स्टेट एंड रेंज लेवल, फिर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरल इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ BSF, आसाम राइफल, CRPF, CISF, ITBP, NSG, BRP, ND, CBI, IB, RAW, NCRB, NICFS और इसके अलावा NPA और UT पुलिस फोर्स। तो देखो ये यूनिट मैंने नहीं पढ़ाई है पर मैं ये यूनिट भी बहुत जल्दी आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। फिर पुलिस साइंस भी आएगी एक यूनिट जिसमें आपको डेफिनेशन एंड स्कोप पूछा जाएगा। हु इज इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर कौन है, क्या क्वालिटीज हैं, जनरल गाइडलाइंस क्या होती है इन्वेस्टिगेटर के लिए, इंटरव्यू ऑफ विटनेस एंड इंटरोगेशन ऑफ सस्पेक्ट, ठीक है। फिर आ जाओ, देखो ये दो यूनिट मैं बता रही हूँ, ये अभी मैंने नहीं पढ़ाई है बट हम इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, ये वाली जो यूनिट है सीन ऑफ क्राइम, ये अगेन मैंने पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है। मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, प्रोटेक्शन कैसे होगा क्राइम सीन का, क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने पढ़ा है, नोट मेकिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्केचिंग मेथड्स क्या होती हैं, फोटोग्राफी की इंपॉर्टेंस, जनरल गाइडलाइंस, एडमिसिबिलिटी, वेरियस फॉर्म सच एज वीडियोग्राफी, ये सब भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आपको चैनल पे कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा क्राइम सीन मैनेजमेंट भी मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे बताया हुआ है।
जैसे कि क्राइम सीन मैनेजमेंट में एलिमेंट्स ऑफ क्राइम सीन मैनेजमेंट, जिसमें आता है आपका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन, नेचर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं फिजिकल एविडेंस के और रिकंस्ट्रक्शन के, स्टेजेस क्या है रिकंस्ट्रक्शन की, टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, पैटर्न एविडेंस इन रिकंस्ट्रक्शन जैसे ब्लड पैटर्न एनालिसिस, ग्लास फ्रैक्चर, फायर बर्न, टायर, स्किड मार्क्स, ये सब। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर रिपोर्ट कैसे बनती है, ये चीज़ है। इसके बाद में इंडियन पिनल कोड आईपीसी के कुछ सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, जैसे कि पर्टेनिंग टू ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन, तो ये कुछ सेक्शंस यहाँ पे दिए हैं। फिर अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेक्शंस, ये भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पेज है उसमें दिया है इंडियन एविडेंस एक्ट के एविडेंस एंड रूल्स ऑफ रेलेवेंसी इन ब्रीफ, एक्सपर्ट विटनेस, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, तो ये सेक्शंस पढ़ लेना, इनमें से आपसे पूछा जाएगा। फिंगरप्रिंट एंड डॉक्यूमेंट एंड अदर इम्प्रेशन, भाई ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। फिंगरप्रिंट पूरा आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट अभी चल रहा है, डॉक्यूमेंट के एकदम फ्रेश जो वीडियोस हैं वो अभी आ रहे हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स ही स्टार्ट करा है चैनल पे, और फिंगरप्रिंट ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। हिस्ट्री, टाइप्स, पैटर्न, क्लासिफिकेशन सिस्टम जितने होते हैं, प्रिजर्वेशन, लोकेशन, डेवलपमेंट ऑफ लेटेंट फिंगरप्रिंट, फिजिकल केमिकल मेथड्स, मैचिंग, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी टॉट ऑन माई चैनल, सो चेक दैट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको अलग से, तो चेक करो। और जो अभी आपको अभी आपके पास में वीडियोस हैं उनसे स्टार्ट कर दो। डॉक्यूमेंट हम ऑलरेडी अभी चैनल पर पढ़ रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देखते जाना। ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो अगली वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी टाइप्स ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पेपर, इट्स एलिमेंट, बेसिक टूल्स, ये सब चीज़ें भी आप बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली हैं। फिर हैंड राइटिंग आ जाता है, डॉक्यूमेंट का ही पार्ट है हैंड राइटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग हैंड राइटिंग, सैम्पल्स ऑफ कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें जो है। फिर यहाँ पे फुट एंड शू मार्क्स, टायर प्रिंट, ट्रैक मार्क्स, ये सब भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाओ फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी। इसके लिए आप लोग सेफेस्टीन से पढ़ सकते हो। ठीक है, सेफेस्टीन में आपको बायोलॉजी, सीरोलॉजी थोड़ा सा डीप में दिया हुआ है, बट स्टिल इट्स अ नाइस बुक, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। और सिंपल बताऊं, जैसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्लास 11th की बायो की बुक से पढ़ लेना। ठीक है, ये सब क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि ब्लड एंड ब्लड स्टेन, सेमिनल स्टेन, सलाइवा, यूरिन, पस, फेसेस एक्सेट्रा। फिर हेयर एंड फाइबर की बात करें तो हेयर एनाटॉमी, कलेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ हेयर फ्रॉम एनिमल एंड ह्यूमन ओरिजिन, टाइप्स ऑफ फाइबर एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये सब। फॉरेंसिक बॉटनी भी पढ़ना पड़ेगा आपको, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप, वुड एंड देयर आइडेंटिफिकेशन एंड मैचिंग, डायटम and their forensic significance in drowning cases, study and identification of pollen grain। और फिर डीएनए पे आ जाओ तो डीएनए में आपको ये सब टेक्निक्स पढ़नी पड़ेंगी। स्ट्रक्चर तो सबको पता ही है। फिर पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है, जनरल आइडिया ऑफ आरएफएलपी, पीसीआर मेथड्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स और एडवांस मेथड्स फॉर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, ये पढ़ना है। तो ये वाला यूनिट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट आता है केमिकल सेपरेशंस एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स। तो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स के लिए भी आप कोई इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक जो है वो प्रेफर कर सकते हो, जिसमें आपको डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टल, ये तो जनरल हो गया। फिर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स पढ़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फिर जनरल आइडिया के लिए न्यूट्रॉन एक्टिविटी एनालिसिस, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, पूरा टाइप्स वगैरह। फॉरेंसिक मेडिसिन, देखो फॉरेंसिक मेडिसिन में मैंने ऑटोप्सी पढ़ाया हुआ है, ऑटोप्सी कैसे होती है, टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी बताइए, ये सब मैंने पढ़ाया है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे मोड ऑफ डेथ एंड देयर साइन एंड सिम्टम्स, वुंड क्या होते हैं, इंजरीज हैं, अलग अलग टाइप की इंजरीज के बारे में पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए जो बुक आती है, फॉरेंसिक मेडिसिन के ही नाम से, मुझे ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, तो मुझे याद आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी सारी बुक्स में। कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी ऑथर का नाम देख देख के। ठीक है, फिर फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड ड्रग एनालिसिस। तो टॉक्सिकोलॉजी तो मैंने पढ़ाई हुई है, तो टॉक्सिकोलॉजी में पॉइजन के टाइप्स, ये सारी मेथड्स क्या होती हैं, कौन कौन से पॉइजन्स होते हैं, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो
टॉक्सिकोलॉजी की चिंता मत करना, ये सब आप जो है मेरे वीडियो से देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर जनरल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें फोटो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपको पढ़नी है भाई। ये तो आपका वही 11th-12th का सिलेबस आ गया केमिस्ट्री में। और बेसिक फिजिक्स भी आएगी जिसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज, लॉ एंड मोशन, बेसिक ऑप्टिक्स, माइक्रोस्कोपी ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बस देखो, बस मैंने बोल दिया है, लेकिन बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो अभी हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा जो पोर्शन है वो आपको टफ लगता है, वो आप चाहते हो कि मैं पढ़ा दूं, तो वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। मैं कमेंट सेक्शन में सारे बुक्स के लिए आपको क्या क्या, या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, एक काम करूंगी कि आपको क्या क्या पोर्शन के लिए कौन कौन सी बुक रेफर करनी है, ठीक है। इज दैट क्लियर? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, अगर मैं नहीं भी पढ़ा पाई तो आपको मैं सारे के सारे नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगी वहाँ पे। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.